हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। लास्ट CI/CD के 4 लेक्चर हम कर चुके हैं। इन 4 लेक्चर्स में हमने क्या किया? सबसे पहले हमने जेंकिंस के थ्रू एक एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट की। देन हमने सर्कल CI का यूज़ किया था। फिर हमने गिटहब एक्शंस का यूज़ किया था और चौथे लेक्चर में हमने गिटहब एक्शंस की हेल्प से एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट भी देखी। एक बार आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया था? जेंकिंस, अभी तो ये सर्वर मेरा बंद हो चुका है, मैंने इसको डिलीट कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है AWS से। इससे हमने नेटफ्लिक्स की डिप्लॉयमेंट की थी जेंकिंस का यूज़ करके, CI/CD पाइपलाइन का। एंड देन जो दूसरा प्रोजेक्ट हमने किया था वो था हमारा सर्कल CI पे। सर्कल CI पे हमने क्या किया था? सर्कल CI पे हमने बेसिक एक एप्लीकेशन को, जो भी एप्लीकेशन का कोड था उसको बिल्ड किया था एंड डॉकर हब पे पुश किया था सर्कल CI को एज अ CI/CD टूल का यूज़ करके। तो यहाँ पे एक इमेज मेरी नेटफ्लिक्स वाली आई थी जो कि जेंकिंस के थ्रू किया था। एक मेरी सर्कल CI की इमेज आई थी जो कि सर्कल CI ने भेजी थी यहाँ पे, मेरे डॉकर हब पे। सर्कल CI पे हमने कोई एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट नहीं की थी, बस हमने लाइक बिल्ड कर दिया था और पुश कर दिया था। अगर आपको इसमें भी डिप्लॉयमेंट करनी है तो आप एक्स्ट्रा पाइपलाइन स्टेप ऐड करके डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। देन जो हमारा स्विगी क्लोन की एप्लीकेशन थी, इसको हमने दो तरह से बनाया था। सबसे पहले जो हमने इसको किया था उसको हमने गिटहब एक्शंस की मदद से सिर्फ इतना ही पार्ट किया था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो लाइक जो थर्ड वीडियो थी हमारी उसमें हमने सिर्फ ओके build.yaml, सिर्फ हमने इतना पार्ट किया था कि डॉकर रन -d करके एक कंटेनर चलाया था और इस कंटेनर को डिप्लॉय कर दिया था गिटहब एक्शंस की हेल्प से। उसके लिए हमने बहुत सारी चीजें की थी। एक गिटहब के लिए गिटहब एक्शंस का एक रनर सेट किया था अपने बेस इंस्टेंस पे और वहां पे हमने एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट की थी। फर्दर हमने इसी स्विगी की एप्लीकेशन को एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट भी की थी, विच मीन्स गिटहब से कोड लाके उसकी डॉकर इमेज बिल्ड करके, उसकी डॉकर इमेज को बिल्ड करके डिप्लॉय टू कंटेनर अगर करना है तो आप ये भी कर सकते हो, बल्कि ये स्टेप आप हटा सकते हो। इसकी जगह जो लास्ट स्टेप हमने किया था वो डिप्लॉय टू क्यूबरनेट्स किया था, इसमें हमने काफ़ी सारे एरर्स आए थे। बट उसमें हमने क्या किया था? हमने एक EKS क्लस्टर बनाया था, EKS क्लस्टर बनाया था और इस EKS क्लस्टर को हमने लाइक अपने EC2 इंस्टांस से मैप कर दिया था। EC2 इंस्टांस मैप इन द सेंस AWS CLI इंस्टॉल करके वहां से kubectl की हेल्प से हम अपने EC2 EKS क्लस्टर को कंट्रोल कर रहे थे। और लास्टली हमने ये दो लाइन ऐड की थी और इसमें एक बहुत सिली मिस्टेक की थी, डेट इज द सूडो। यहाँ पे सूडो लिखना मैं भूल गया था, लाइक मुझे पता ही नहीं था कि इस यहाँ पे सूडो नहीं लिखूंगा तो काम होगा ही नहीं। डेट बिकॉज वैसे सूडो में यहाँ पे ना लिखूं तो काम चल जाता, बट जो कि गिटहब का एक्शन का जो रनर है वो विदाउट सूडो काम करता है, तो मुझे यहाँ पे विदाउट सूडो काम करता है तो मुझे यहाँ पे सूडो लगाना पड़ा, ताकि ये प्रॉपरली जो kubectl है उसको परमिशन रहे कि वो सारा काम कर सके, ये डिप्लॉयमेंट सर्विस डॉट YAML को डिप्लॉय कर सके हमारे EKS क्लस्टर पे। तो ये 4 लैब हम कर चुके हैं। पहले में जेंकिंस, दूसरे में सर्कल CI, तीसरे में गिटहब एक्शंस और चौथे में एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट की थी। हमने किसकी की थी? हाँ, स्विगी एप्लीकेशन की एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट की थी। अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम गिटलैब CI का यूज़ करेंगे। दैट इज़ द फोर्थ टूल एज अ CI/CD टूल। और उसमें भी हम क्या करेंगे? सिर्फ अपनी इमेज को जैसे सर्कल CI में पुश किया था डॉकर हब पे, वहाँ पे भी हम अपनी इमेज को डॉकर हब पे से पुश करके देखेंगे। दैट बिकॉज ये 4 लेक्चर ऑलरेडी बन चुके हैं और ये पांचवा भी लाइक वीडियो की, जो हमारा कोर्स है उसको बहुत ज़्यादा लेंथी बना सकता है। तो इसलिए अगर आपको उसमें फर्दर ऐड ऑन करना है, डिप्लॉयमेंट करनी है, तो आप उसमें एक्स्ट्रा पाइपलाइन स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे मैंने सर्कल CI में किया था सेम टू सेम स्टेप करेंगे। सिर्फ हम क्या करेंगे? बिल्ड करेंगे और डॉकर हब पे पुश करेंगे। तो उसके लिए जो मुझे सबसे पहला काम करना है वो करना है, मैं आ जाऊँगा, ओके, मैं आ जाऊँगा अपने न्यू टैब पे और यहाँ पे मैं लिखूँगा गिटलैब CI। तो यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग में ये आ जाएगा, डॉक्स आ जाएंगे। तो मैं सिंपली गिटलैब टाइप करता हूँ और मेरा गिटलैब का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे मैं जैसे ही गिटलैब पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरा गेट फ्री ट्रायल का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले मुझे अपना अकाउंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो मैं सीधे कनेक्ट हो जाता हूँ अपने गूगल के थ्रू।
ओके, एंड मेरा जो अकाउंट है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो ये डायरेक्टली वेरीफाई कर लेगा। ये कंटिन्यू। ओके, तो एक वेरिफिकेशन कोड गया है मेरी जीमेल पे मुझे। मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ और वेरीफाइड हो जाता हूँ। ओके, तो ये आ गया है टूल कह रहा हूँ, सॉरी, कोड। इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और मेरा ईमेल वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे इसके? नेक्स्ट स्टेप, रिफ्रेश द पेज। पेज को रिफ्रेश करना है। डेवऑप्स इंजीनियर एक रोल कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। आई वांट टू स्टोर माय कोड। ओके, जस्ट मी। एंड ओके, मेरा इस पे गिटलैब पे अकाउंट था ही नहीं, मैं भी पहली बार ही गिटलैब ट्राई कर रहा हूँ। मैं जनरली जो काम करता हूँ वो किस पे करता हूँ? जेंकिंस पे, क्योंकि जेंकिंस मेरे लिए लाइक काफ़ी अब यूज टू हो चुका है एज कम्पेयर टू अदर CI/CD टूल्स। ओके, तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं अगर आपको अकाउंट बनाना है गिटहब पे। तो मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा, गिटहब पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मेरी रेपोजिटरी कहाँ पड़ी है? गिटहब पे पड़ी है। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा स्विगी ग्रुप नेम, स्विगी डिप्लॉयमेंट, स्विगी बिल्ड। सिर्फ हम बिल्ड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डाल दें स्विगी बिल्ड। यहाँ मैं जो अपना कोड लेके आऊँगा वो गिटहब से लेके आऊँगा। तो मैं यहाँ गिटहब डालूंगा, ऑथेंटिकेट विद गिटहब पे क्लिक करूँगा और ये मुझे मेरे गिटहब पे आई थिंक रीडायरेक्ट कर देगा। ओके, तो इसने मुझे मेरे गिटहब पे रीडायरेक्ट कर दिया है और आई आई डोंट नो, इसने अभी तक मेरे से आईडी पासवर्ड नहीं मांगा है। हो सकता है आपसे लाइक लॉगिन करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको एक बार इस पासवर्ड देना पड़े। तो मेरा स्विगी के लिए जो था वो कौन सी थी एप्लीकेशन, सॉरी, रेपोजिटरी, अज्योर डेवऑप्स CI/CD, ये नहीं थी आई थिंक। जस्ट वेट अ मिनट, ये रही डिप्लॉयमेंट यूजिंग गिटहब एक्शंस। इसको मैं यूज़ कर रहा था गिटहब एक्शंस में। जब मैं डिप्लॉय किया था तो मैंने इस रेपो का यूज़ किया था। तो अभी मैं इसी रेपो को क्या करूँगा, इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा और ये थोड़ी देर में इंपोर्ट हो जाएगी मेरे गिटलैब पे। ये सारा के सारा सोर्स कोड कहाँ पे आ जाएगा? मेरे गिटलैब पे आ जाएगा। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। और ये हो चुकी है इंपोर्ट। इंपोर्ट होने के बाद मैं वापस से लाइक क्लिक, मैं इसे अपने मेन मेनू पे चला जाता हूँ और अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाऊँगा दोबारा से। और यहाँ पे मेरी जो रेपो है वो यहाँ पे पूरी की पूरी एज इट इज़ उठ के आ गई है। मैंने इसमें यहाँ पे डॉट गिटलैब -ci.yaml बनाई है। बेसिकली ये फाइल मैंने क्यों बनाई है, ये फाइल का काम क्या है? ये फाइल जैसे कि गिटहब एक्शंस में जो YAML फाइल हमने बनाई थी ना, build.yaml, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये build.yaml बनाई थी डॉट गिटहब के अंदर। तो सर्कल CI के लिए जो लाइक रेपो होनी चाहिए वो डॉट गिटलैब, कोई रेपोजिटरी या कोई पर्टिकुलर फोल्डर नहीं होना चाहिए, जो पर्टिकुलर फाइल का नेम होना चाहिए डॉट गिटलैब -ci.yaml। ये इसकी डिफ़ॉल्ट नेम है इसकी पाइपलाइन स्क्रिप्ट का, जो आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए आपकी गिटहब रेपो के अंदर। तो मेरी गिटहब रेपो अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, तो मेरी गिटहब रेपो के अंदर ये मैंने बना के रखी थी डॉट गिटलैब -ci.yaml। तो इसी को मैं थोड़ा सा एडिट करूँगा। ओके, अभी यहाँ पे एडिट नहीं करते हैं, हम सीधे आ जाते हैं लाइक बिल्ड में। ओके, बिल्ड में जॉब्स पे आ जाएंगे। जॉब्स में आने के बाद क्रिएट CI/CD कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो ये अपने आप उठा लेगा आई थिंक। ओके, इसने डॉट गिटलैब वाली फाइल हमारी उठा ली है। इसमें हम ये डिप्लॉय वाली स्टेज नहीं करने वाले हैं कि फर्दर हमें कोई एरर आए हम उसे सॉल्व करने बैठे हैं और वीडियो की लेंथ तो बढ़ाएं। ये आप कर लेना। अब तक हमने 4 वीडियो कर चुके हैं कि कैसे हम डिप्लॉय करेंगे, एंड टू एंड भी देख चुके हैं, जेंकिंस पे भी देख चुके हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ से एरर का सामना खुद करना पड़ेगा और खुद सीखना पड़ेगा। अगर तब भी सॉल्व नहीं होते हैं देन आप फिर मेरे को मैसेज कर सकते हो मेरी लिंक्डइन पे। ओके, तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, मैं बिल्ड करूँगा डॉकर बिल्ड -t स्विगी क्लोन। ओके, इसको मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको लाइक
पहचानने में थोड़ी सी हेल्प मिले तो मैं 1 2 कर दूं। छोड़िए, मैं आपको चलिए मैं 1 2 कर देता हूँ इसको। यहाँ पे भी मैं इसको 1 2 कर देता हूँ। टैग 1 2। ओके, पासवर्ड ले लेगा। ओके, तो यहाँ पे भी 1 2। तो मैंने नेम चेंज कर दिया है, तो अब जो डॉकर हब पे जो पुश होगा वो स्विगी हाइफन क्लोन 1 2 नाम से जो नई इमेज पुश होगी स्विगी एप्लीकेशन की। ओके, टैग कर दिया। डॉकर हब ये लॉगिन कर रहा है, डॉकर पुश। ओके, तो मैं जैसे ही कमिट चेंज करूँगा, ओके, तो पाइपलाइन फेल दिखा रहा है अभी। तो चेक कर लेते हैं कि अब क्यों फेल हुई हमारी पाइपलाइन। ओके 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 ओके, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, बिफोर यू कैन रन पाइप वी नीड टू वेरीफाई योर अकाउंट। तो हमें अपने अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी पड़ेंगी। बिना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हम कोई भी अपना अपना अकाउंट वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना नंबर दे दिया है और स्टार्ट पजल। ओके, चार चार पर ओके 1 × X। इसे भी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा मैन्युअली। तो कहाँ पे है 1 × ओके, सबमिट। 4 पजल्स है मेरे पास। 4 × गॉट, एक गॉट, 4 गॉट ये रहे। सबमिट। 4 × X तो मुझे स्टार्टिंग में मिल गए। 4 × टी शर्ट्स 4 टी शर्ट्स। तो मुझे 4 टी शर्ट्स भी मिल गई हैं। ओके, ये पार्ट सेंड कोड। तो इसने मेरे पास एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया है। तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। डेट इज 4863232। ओके, सॉल्व कर ली हैं। अब उसने मेरे को एक ओटीपी भेज दिया है, तो यहाँ मैं वेरीफाई फ़ोन नंबर पे क्लिक करूँगा और हैं ये इनवैलिड कोड शो कर रहा है। एक बार मैं ज़रा फिर से डाल देता हूँ इस कोड को। ये मैंने दूसरा कोड डाल दिया गलती से। इट इज़ 3354992। आई थिंक अब वेरीफाई हो जाना चाहिए। नेक्स्ट। ओके, तो हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो मैं दोबारा से अपनी पाइपलाइन को चलाता हूँ। अनेबल टू क्रिएट पाइपलाइन। पाइपलाइन पे जाऊँगा। यहाँ पे कुछ इशू आया है फिर से। देखते हैं क्या इशू है। अनेबल टू क्रिएट पाइपलाइन, गो टू द पाइपलाइन एडिटर। YAML इनवैलिड। तो मेरी जो फाइल है उसमें कोई प्रॉब्लम है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है इस फाइल में। एक बार मैं और ट्राई कर लेता हूँ। चेकिंग पाइपलाइन ओके, अब हमारी फाइल जो वैलिड हो गई। पाइपलाइन सिंटैक्स इज करेक्ट। मेरी पाइपलाइन रनिंग है। तो मैं पाइपलाइन में आके देख लेता हूँ। मेरी जॉब सब बिल्ड हो जानी चाहिए और डॉकर अब पे पुश भी हो जानी चाहिए। ओके, सो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, अगर ये हो जाता है तो मैं देन वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे अभी एक एरर आ चुका है और वो एरर है डॉकर हब टोकन एंड लॉगिन का। कि इसमें जो हमने वेरिएबल अभी पास ही नहीं किए हैं, इस पर कोई वेरिएबल नहीं पड़ा हुआ है। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा डॉकर हब यूज़र नेम, और मैं यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर दूंगा जाके, सो दैट मेरे क्या हो। ओके, सो मैं जाऊँगा इन्वायरमेंट वेरिएबल पे। इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना जो मैं भूल गया था। तो उसके लिए सेटिंग पे जाना है, CI/CD सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वेरिएबल। वेरिएबल्स पे क्लिक करना है आपको एंड यहाँ ऐड वेरिएबल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे ऐड वेरिएबल क्लिक करना है। यहाँ पे आपको की डालनी है और उसकी वैल्यू। तो मेरी डॉकर हब यूज़र नेम क्या था, 1213 एमरल्ड 1213। एंड फाइनली मुझे एक और वेरिएबल ऐड करना है जो कि क्या है, डॉकर हब जस्ट वेट अ मिनट, डॉकर हब टोकन।
डॉकर हब टोकन और इसकी वैल्यू, क्योंकि मेरे पास अभी कोई प्रेजेंट टोकन है नहीं, लास्ट वाला टोकन की कहीं पे मैंने लास्ट वाला टोकन स्टोर करके नहीं रखा था, तो मैं एक और टोकन यहाँ से जनरेट कर लूँगा। डॉकर हब पे जाऊँगा, अकाउंट सेटिंग पे जाऊँगा, पर्सनल एक्सेस टोकन पे क्लिक करूँगा, जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लाइक नाम दे दूँगा गिटलैब टोकन, और इसको जो परमिशन होनी चाहिए रीड राइट डिलीट सबकी होनी चाहिए। इसको मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से को टोकन को अपने डाउनलोड करूँगा और वापस CI/CD पे आऊँगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू को पेस्ट कर दूँगा और ऐड वेरिएबल पे क्लिक करूँगा। तो मेरे दोनों वेरिएबल ऐड हो चुके हैं। इसके बाद मैं जाऊँगा फिर से अपने पाइपलाइन पे, जो कि बिल्ड पाइपलाइन, और यहाँ से क्या करूँगा, मैं रीरन करूँगा अपनी लास्ट वाली पाइपलाइन को, और आई होप इस बार ये परफेक्टली वर्क करेगी। ओके, रिट्राई और फेल्ड जॉब और कैंसिल जॉब, तो ये दोबारा रनिंग हो चुकी है। तो जो लास्ट एरर था वो ये था कि ये जब डॉकर लॉगिन कर रहा था तो ये डॉकर का यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा था, और वो इन्वायरमेंट वेरिएबल में मैंने अपने गिटलैब पे पास किए नहीं थे। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल में डॉकर हब का यूज़र नेम और डॉकर हब का पासवर्ड को पास कर दिया है, और अभी ये परफेक्टली वर्क करेगा और सारे हमारी इमेजेस को पुश कर देगा डॉकर हब में। ओके, अब कोई एरर नहीं आना चाहिए, तो जब तक कि मैं वीडियो को कोई कट नहीं कर रहा हूँ आपके सामने ये बिल्ड होगा, आपसे आप देखेंगे। और ये लास्ट रहेगा ये। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है ब्लू ग्रीन एंड कैनरी डिप्लॉयमेंट, जो कि डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज हैं क्यूबरनेट्स की, और फिर बिल्कुल लास्ट में हम देखेंगे इस मॉड्यूल के गिटऑप्स क्या होता है। गिटऑप्स में हम आर्गो सीडी के बारे में पढ़ेंगे और पूरा एंड टू एंड टेराफॉर्म का भी यूज़ करने वाले हैं, जिसमें पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स हम करने वाले हैं। तो इसने सारे काम कर रहा है परफेक्टली। ओके, npm for deprecated, तो उसमें लाइक गिटऑप्स में कैसे हम गिट में कुछ भी चेंज होंगे, चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्यूबरनेट्स पे कैसे डिप्लॉय हो जाएगा सीधे गिट से कैसे कनेक्ट हो जाता है हमारा क्यूबरनेट्स का क्लस्टर आर्गो सीडी की हेल्प से, तो ये सब हम लास्ट में देखेंगे। तो इसके बाद जो मेन टॉपिक है वो डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ क्यूबरनेट्स है, दैट इज ब्लू ग्रीन एंड कैनरी डिप्लॉयमेंट। वो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। फिलहाल ये इस वीडियो को जल्दी से हम एंड करते हैं। तो आई थिंक सब कुछ हो ही चुका है, डॉकर पुश कमांड ही चल रही है, और इस बार इसने बढ़िया से डॉकर हब टोकन और डॉकर हब में यूज़र नेम ले लिया है, और माउंटेड फ्रॉम लाइब्रेरी नोड वेटिंग वेटिंग वेटिंग। तो बस लाइक पुश होने ही वाला, आई थिंक अब कोई एरर नहीं आना चाहिए। क्लीनिंग जॉब सक्सीड। ओके, तो हमारी बिल्ड आई थिंक पूरी हो चुकी है, सक्सीड हो चुका है, सब कुछ पुश हो गया है अच्छे से। बस इसके फिनिश होने की देर है, पता नहीं कितनी देर में यह फिनिश होगी पाइपलाइन। तो फाइनली जो एरर था वो मैंने आपको बता दिया, इन्वायरमेंट वेरिएबल का एरर था, और कोई भी इसमें फालतू का एरर नहीं था। तो जॉब सक्सीड हो गई आई थिंक। अगर मैं डॉकर हब पे जाऊंगा और दोबारा से रिलोड करूंगा, तो अगर मेरे को यहाँ पे एक न्यू दिखती है तो आई विच मीन्स ओके। तो 1 मिनट अगो स्विगी क्लोन 1 2 जो हमने नया नाम दिया था वो यहाँ पे पुश हो चुकी है, और ये इमेज किसने पुश की है, ये इमेज हमारी गिटलैब सीआई ने पुश की है। और यहाँ पे भी हमारी पाइपलाइन ख़त्म हो चुकी है, राइट का टिक भी आ चुका है। तो अगर मैं पाइपलाइन पे क्लिक करूँगा दोबारा से, तो मेरी दो एक पाइपलाइन फेल थी और लास्ट वाली मेरी पाइपलाइन पास हो गई है, जिसका काम था बिल्ड करना और डॉकर हब पे डिप्लॉय करना। यहाँ पे परफेक्टली इसने डिप्लॉय कर दिया है। पहली नेटफ्लिक्स वाली एप्लीकेशन डिप्लॉय की थी ये जेंकिंस की हेल्प से, देन बिल्डिंग ऑन सी सर्कल सी की हेल्प से। स्विगी क्लोन ये किया था हमने गिटहब एक्शंस के थ्रू, और स्विगी क्लोन 1 2 ये हमने किया है हाँ गिटलैब सीआई के थ्रू। ये चारों की चारों लैब्स थी, और बीच में एक और लैब थी जो कि एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट थी क्यूबरनेट्स क्लस्टर पे, जिसमें हमने गिटहब एक्शंस का यूज़ किया था। आई होप ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स लैब हैं, अगर आप इनको परफॉर्म करते हैं तो आपकी क्यूबरनेट्स सीआई सीडी पाइपलाइंस जेंकिंस इन सब पे नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और फिलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ पे रैप अप करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लू ग्रीन और कैनरी डिप्लॉयमेंट पे बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तब अपना ख्याल रखें। ओके, बाय बाय।